कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री निर्मल जैन अशोक नगर से नमोस्तु। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि वर्तमान में जितने लोग पूजन करते हैं उसके 20% लोग भी स्वाध्याय नहीं करते, जबकि पूजन की सम्यक क्रिया तो स्वाध्याय से ही आएगी एवं हे उपादेय का ज्ञान भी स्वाध्याय से ही होगा। तो मुनिश्री, फिर ऐसा क्यों होता है कि स्वाध्याय के प्रति पुजारी इतने उदासीन क्यों होते हैं? आपका कोर्स चलता है क्लास में, प्राइमरी कक्षा वाले को ना तो कॉमर्स सिखाई जाती है, ना आर्ट सिखाया जाता है, ना साइंस सिखाई जाती है, फिर उसके जीवन का क्या होगा? उसको मात्राएं अक्षर सिखाए जाते हैं। इसी प्रकार श्रावक का कोर्स जितना है उतनी तो करेगा श्रावक। श्रावक के कोर्स में है ही नहीं ये। मूल श्रावक के कोर्स में मुख्य 2 विषय हैं, दान और पूजा। शेष 4 आवश्यक जो हैं वे मुख्य नहीं है, उत्तर हैं। सभी आचार्यों ने कहा दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। दान और पूजा को मुख्य का 6 आवश्यकों में, और 6 आवश्यक में स्वाध्याय की जो परंपरा आई, प्राय हमने देखा स्वाध्याय करने के बाद लोगों के अभिषेक पूजन से रुचि नहीं होती। आप कह रहे हो स्वाध्याय पहले कराओ, स्वाध्याय से पूजा का भाव आएगा। आप देख लीजिए विद्वानों के लिए आज जो बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं किया, वो जितनी भक्ति से श्रद्धा से अभिषेक करता है, जितनी भक्ति श्रद्धा से पूजा करता है भाव विभोर होकर के, उतनी भक्ति और श्रद्धा से पंडित लोग नहीं करते। और एक वर्ग ने तो स्वाध्याय का ही अभिशाप है
कि लोग मंदिर के पूजन अभिषेक को क्रियाकांड करने लगे, हे कहने लगे, पुण्य की क्रिया करने लगे और उसको छोड़ दिया। समय सार के स्वाध्याय करने वाले जो जिंदगी भर जिनकी 7 पीढ़ियों से अभिषेक पूजा होती थी, जब से उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया पूजा अभिषेक बंद कर दिए। कोई भी क्रिया जब समाज में से लोप होती है तो समझ लेना चाहिए उस क्रिया से कोई ना कोई नुकसान समाज को हुआ है। आज लोग क्यों स्वाध्याय की तरफ प्रेरणा नहीं कर पा रहे हैं, स्वाध्याय की तरफ क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि समाज जान रही है कि जिन जिन ने स्वाध्याय किए उन सब ने क्रियाएं छोड़ दी। यहां तक कि स्वाध्याय करने वालों ने प्रतिमाएं तक छोड़ दी। बोले क्यों, मैंने समय सार पढ़ लिया, ये व्रत क्रियाएं तो सब बेकार है। आज देख लीजिए, सब लोग देखिए, आज स्वाध्याय करने वाले व्रत लेने के भाव नहीं होते। जितने स्वाध्याय करने वाले पंडित कोई मुनि नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? आज मैं कह रहा हूं, मैं घर घर में स्वाध्याय करा सकता हूं। जो स्वाध्याय करने वाले शास्त्री पंडित हैं, आचार्य करते हैं, पंडित बनते हैं, ये सब शास्त्री करने के बाद मुनि बन जाएं, स्वाध्याय करने का फल मुनि बन जाएं। जो जितना स्वाध्याय करते जाएगा, यदि समय सार का प्रचार करना है किसी को तो समय सार करने वाले 3 काम करें, घर घर में समय सार का पठन हो जाएगा। समय सार का इतना प्रचार होगा कि लोग समय सार के अलावा किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे ही नहीं। मात्र एक काम करना है, जो समय सार पढ़ेगा वो मुनि व्रत ज्यादा जरूर लेगा, मुनि व्रत नहीं लेगा तो प्रतिमाएं लेगा, व्रती जरूर बन जाएगा समय सार। और कोई पूछे भाई आपने व्रत लेने की प्रेरणा कहाँ से पाई? बोले समय सार से। जो समय सार पढ़ने वाले होंगे वे नित्य नियम बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे। कोई पूछे क्यों भाई आपने ऐसे नियम कहाँ से लेगा? समय सार से। फिर देखो समय सार का प्रचार प्रसार। सारे लोग कहेंगे अरे भाई बेटे को समय सार पढ़ाओ, समय सार पढ़ने से चारित्र बनता है, समय सार पढ़ने से पूजन अभिषेक होती है, समय सार पढ़ने से लोग वृत्ति बनते हैं। इतना उपदेश हो जाएगा कुछ पूछो मत। रास्ते को बदनाम कर देते हैं रास्ते में चलने वाले। रास्ता कभी लुटेरा नहीं होता, रास्ते में रहने वाले लुटेरे होते हैं, बदनाम रास्ता हो जाता है। समय सार बदनाम क्यों हुआ? समय सार एक बार जयपुर में मेरे से पूछा था, बोले मैंने कि संभर महाराज जी आज समय सार अध्यात्म ग्रंथ की उपेक्षा होती है, लोग निंदा करते हैं, मंदिरों से निकाल के बाहर कर रहे हैं, मंदिरों से अलग कर रहे हैं। महाराज जी क्यों हो रहा है? मैंने कि सब आपकी कमी है, समय सार पढ़ने वालों की कमी है। क्योंकि समय सार पढ़ने वालों ने श्रावक के सब कर्म छोड़ दिए। आज तक कोई समय सार पढ़ने वाला वृत्ति नहीं बन रहा है। तुम लोगों की गलती है सर। अभिषेक छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया, मुनियों की बुराई शुरू करने लगे। मुनि बनना तो छोड़ो, जो मुनि बन गए हैं उन्हीं के लिए आप बुराई कर रहे हो। कौन ऐसे ग्रंथों को पढ़ेगा? समाज बेचारी सीधी सादी होती है। वो कहते ये व्यक्ति तो मुनि भक्त था, ये व्यक्ति तो पूजन अभिषेक करता था, ये आज क्या हो गया? उसको पता चला कि अरे समय सार पड़ा तब से गड़बड़ हो गया। तो लोगों ने कहा इसको बिगाड़ने वाला समय सार है। आपका बेटा बहुत अच्छा था, बढ़िया था, उस दिन बाहर जाने के बाद आके लौटा, वो बिगड़ गया। तो आप तुरंत सोचते मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, क्यों बिगड़ गया? अरे उसने फलाने दोस्त की संगति की इसलिए बिगड़ गया। फलाने की तो आप उस किताब से बचाने का प्रयास करेंगे, दोस्त से बचाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार समाज ने कहा यदि मंदिरों को जीवित रखना है, मुनि धर्म जीवित रखना है तो समय सार का पठन बंद करो, समय सार का स्वाध्याय बंद करो। क्योंकि जिन जिन ने समय सार किया है वे सब संयम से धर्म से दूर भाग गए। इसलिए स्वाध्याय का प्रचार हो सकता है। स्वाध्याय पूजा से ज्यादा स्वाध्याय करेंगे लोग। शर्त है पूजन करने वाले पहले अभिषेक करना शुरू करें। सारे विद्वान पंडित जो सब पंडित हैं वे नियम लेवें कि हम बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे। और जितने पंडित हैं वे सब प्रतिमाधारी बनेंगे, वृत्ति बनेंगे। जो पंडित बनेगा सब वृत्ति बनेंगे। फिर देखो स्वाध्याय कितना होता है। लोग पूजा छोड़ देंगे, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जो स्वाध्याय अभिशाप बन रहा है, विद्वानों का क्रियाओं पर विश्वास नहीं रहा। मुनि बनना तो छोड़ो,
आज जितने शास्त्री हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, कितनों के पास प्रतिमाएं हैं? 12 व्रत भी नहीं है जिनके पास। 12 व्रत अंगीकार नहीं करना, कौन स्वाध्याय करेगा? स्वाध्याय का फल क्या है? पूजन अभिषेक करने वाले फिर भी वृत्ति पाए जाते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने वालों में वृत्तियों की संख्या नगण्य है। अभिषेक पूजन करने वाले, मुनियों को हार देने वाले, भक्ति करने वालों में फिर भी वृत्ति पाए जाएंगे। जिनको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी शिवभूति जैसे वृत्ति पाए जाएंगे। शिवभूति जैसे एक अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन आज विद्वानों के पास 12 व्रत होना, संयम होना, ये दुर्लभ है। इसलिए विद्वानों ने स्वाध्याय को बदनाम कर दिया, विद्वानों ने स्वाध्याय की रेपुटेशन डाउन कर दी, विद्वानों ने स्वाध्याय करके दुनिया को दिखा दिया कि स्वाध्याय का दुष्परिणाम क्या है। इसलिए स्वाध्याय को यदि आप लाना चाहें तो लाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करने वालों का, फॉर एग्जाम्पल, स्वाध्याय करने वालों का हस्त क्या? आप जब व्यापार करते हैं तो आप पहले देखते हैं कि इसके पहले व्यापार किसने किया, उसकी खबर लेते हैं। और तुम्हें मालूम है कि इस दुकान पर जो बैठा था पहले दिवालिया हुआ था, उसके बाद फिर तुम वो व्यापार करना छोड़ दे, उस दुकान को लेना छोड़ देते हो। ऐसे ही लोगों ने देखा कि पहले स्वाध्याय किया जिन जिन ने, पहले उन्होंने क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने स्वाध्याय किया, पंडित बने, उनके क्या हुए, क्या हाल है उनके? जब देखा कि अरे ये तो बिल्कुल ही भ्रष्ट होते जा रहे, इनकी तो किसी क्रिया में रुचि नहीं है, दान पूजा के भाव नहीं आते इनके, तो लोगों ने कहा नहीं, मुझे अब स्वाध्याय नहीं करना, मुझे तो वो करना है जिससे संयम लेने का भाव आवे। इसलिए पूज्य श्री वात्सल्य जैन सागर से ये पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भूत या आत्मा होते हैं क्या और किसी को परेशान कर सकते हैं? जैसे किसी मानसिक रोगी इंसान को पूर्व जन्म का वैर निकालने के लिए परेशान करते हैं क्या? भूत व्यंतर एक देव जाति है, वो ऐसे परेशान नहीं करते। जिस चाहे को परेशान, जैसे चाहे परेशान, कुछ नहीं बंधु। आज वर्तमान उनके परेशान करने का जब पूर्व भाव का कोई बैर भाव हो तो भी कुछ कजाजत करते हैं और अलौकिक घटना करते हैं। ये हु करना, हा करना, ये सब भूत प्रेतों के लक्षण नहीं है। होना कोई भूत प्रेत चुटैया पकड़ने से निकलता है, ना उंगली को पकड़ने से निकलता है। एक चुटैया पकड़ लेते, उंगली पकड़ा, भूत भागो, भाग भाग, अरे वो क्या भाग है? भूत ऐसे चुटैया उंगली पकड़ने चले जाए तो ध्यान रखना, देवता है, देवता के लिए कोई बस में कर नहीं सकता, ना छुटैया, ना उंगलियां, ना चमीटा, ना चमचा। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप में डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के कारण से ये सारी बीमारियां बनती है। दूसरा प्रश्न है, एक बच्ची जो मानसिक रूप से विकलांग है, उसके परिवार ने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शांति धारा करी, तपोदय पर भी शांति धारा करवाई, आपसे आशीर्वाद भी लिया, पर उसका ठीक नहीं होना उसके कौन से कर्म का उदय है महाराज? क्योंकि ये दवाई है, औषधि। औषधि 1000 लोग खाते हैं, उसमें से 800-900 ठीक हो जाते हैं, लेकिन 100 फिर भी मर जाते हैं। दवाई से यदि व्यक्ति अमर हो जाए तो फिर कोई मरेगा ही नहीं। दवाई से यदि सबकी बीमारी ठीक हो जाए तो फिर कोई बीमारी नहीं रहेगा। बीमारी का अर्थ, दवाई एक निमित्त है। दवाई एक माचिस की काड़ी के समान है। आपके दीपक में घी बाती है और दीपक साबुत है तो ये दवाई रूपी माचिस की काड़ी काम करेगी। लेकिन आपका कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना बाती है, ना दीपक है, फिर ये शांति धारा क्या? साक्षात शांति धारा तो छोड़ो, साक्षात शांतिनाथ भी आ जाए तो भी हमारे कर्मों को नहीं टाल से। शांतिनाथ भगवान के समय भी ये बीमारियां थीं, ये विकलांग थे, दुखी थे, कोड़ी कुष्ठी थे, अकाल मौत मरने वाले थे। तीर्थंकर जब शांतिनाथ बैठे थे, सारे तीर्थंकर बैठे थे, उस समय भी ऐसी महावीरियां बीमारियां फैलती थी, ऐसे ही बड़े बड़े दुर्घटनाएं होती थी। देखो ना, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहा मेढक, एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ होता था। प्रथमानुग पढ़ो, जो जो आज घट रही है उससे कई गुना चौथे काल में घटती थी जब भगवान खुद थे। तो अकेले निमित्त का ही उपयोग नहीं होता, उपादान का डॉक्टर भी हस्ताक्षर करा लेता है,
वो कहता है मुझे विश्वास है कि मरीज ठीक होगा, लेकिन फिर भी आप दस्तखत कर दीजिए, क्या पता मर गया तो। ऐसे स्थिति यहां जानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। महाराज जी, सच की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सच के साथ कुछ कदम भी चलना वाकई बहुत मुश्किल है। लोग झूठ के साथ यूं ही हो जाते हैं। महाराज जी, इस विषय पर आपका चिंतन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है और उसमें सुधार ला सकता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सत्य परीक्षा करता है, सत्य कठिनाइयों से गुजरता है, सत्य ठोकरें खाता है। एक सीधा सा प्रश्न है, आप अपने पिक्चरें देखते हैं, आप सत्यवान होता है हीरो, सत्य पे चलने वाला हीरो होता है, और असत्य पे चलने वाला खलनायक होता है। पूरे पिक्चर में हीरो की क्या दुर्दशा होती है, क्या दुर्दशा होती है, और खलनायक किस प्रकार के मंजे करता है, और वो हीरो की क्या दुर्दशा होती है। इतनी दुर्दशाओं के बाद भी वह अपने मार्ग से हटता नहीं है, सत्य से नहीं हटता, अंत में उसकी विजय होती है। तो सत्य को अपनाने के लिए पहले हीरो जैसा आपको पिटना पड़ेगा। दुर्घटना है, वहां हम भाग जाते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। पिक्चर से तुम पता नहीं क्या क्या सीखते हो, मुझे पता नहीं। मेरा कहना है यही सीखो कम से कम, कि जो हीरो सत्यवान है, धर्मात्मा है, उसके ऊपर कितने संकट आते, और जो पापी है, दुर्घटना है, खलनायक है, उसके ऊपर कितने मजे होते हैं, फिर भी हीरो रहता है, अंत में विजय प्राप्त होती है। सत्य जब तुम्हारे जीवन में आए, पहले उसका सामना तो करो। उनके जो कांटों के रास्ते पे चलना है वो चल के तो देखो। आप चाहते हो कि सत्य मुझे फूलों की सेज पे मिल जाए, सत्य कांटों का ताज है। सत्य को पाने के लिए कांटों पर जाना पड़ता है, तब सत्य मिलता है। इसलिए सत्य में लोग फेल इसलिए हो रहे हैं कि सत्य जहां है वहां तक लोगों को पहुंचने के लिए बहुत संकट पर संकट उठाना पड़ता है, परीक्षाएं देना पड़ती हैं, तिरस्कार होता, बहिष्कार होता है। कई बार सत्य को पाते पाते मर भी जाता है, तो भी वह सत्य से डिगता नहीं है, तब सत्य प्राप्त हो पाता है। इसलिए आप सत्य को पा सकते हैं, बशर्ते सत्य के प्रति आप कितना बलिदान कर सकते हैं। मैंने एक बार प्रश्न में कहा था, कोई भी क्रिया छोटी और बड़ी नहीं है, उस क्रिया के प्रति बलिदान कितना है। वो क्रिया आप कितने में छोड़ दोगे, कितने में बेच दोगे। कोई जरूरी नहीं कि भगवान का अभिषेक करना तुम करते हो कि नहीं करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभिषेक तुम कितने में छोड़ दोगे, कितने में छोड़ दोगे। तुम अभिषेक करने आ रहे हो, पूजन करने आ रहे हो, और रास्ते में एक ग्राहक मिल गया जिससे उगावनी लेना थी 1000 रुपया। वो कह, सेठ जी अभी चलो तो मैं 1000 रुपया दे रहा हूं आपको, और उसी समय तुम्हारे अभिषेक का रुपया लेने जाते हो तो अभिषेक छूटता है, और अभिषेक छोड़ते हो तो रुपया मिलेगा। दोनों में से आप क्या करोगे। वो वैसे आप लौट के आन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। वो कह, सेठ जी आज के बाद फिर नहीं दूंगा। आप अभिषेक छोड़ दोगे, अभिषेक की कीमत कितनी है। अभिषेक छोड़ दोगे, बोले ठीक है कल कर लूंगा अभिषेक। तो कोई भी क्रिया की आपके पास मूल्यांकन कितना है, सत्य आपकी दृष्टि में कितना मूल्यवान है, उस सत्य के लिए आप कितना में सत्य छोड़ दोगे। आप लगा दीजिए, सत्य के लिए मैं लगाता हूं अपनी जिंदगी दांव पर, मौत लगाता हूं, मैं सत्य पर अड़िग रहूंगा, अनंत चौदस को हिंसा नहीं करूंगा। अनंत चौदस को तुम तो सारी जिंदगी हिंसा नहीं करते, लेकिन तुम्हारा पता भी नहीं है। एक सत्य की हिंसा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या दाव पर लगाते हो। बोले मौत, मैं मर जाऊंगा लेकिन अनंत चौदस को नहीं मारूंगा। हो गया चमत्कार। जो मुनिराज को भी कभी कमल पे बैठने नहीं मिलता, देवताओं ने चांडाल को कमल पर ढाल दिया। कीमत कितनी है। एक बंदूक लगा दी, नमोकार मंत्र पे पैर रख दो, कितनी कीमत है नमोकार मंत्र की। ज्यादा हैकड़ी मत मांगना, मारना। नमोकार मंत्र जन्म जन्म का जैनी, इस भाव में जैनी, नमोकार मंत्र का परम श्रद्धालु। शुभम चक्रवर्ती के जीवन में जब संकट आया, संकट आते समय व्यक्ति कौन सा मंत्र पढ़ता है।
अपना प्रिय मंत्र वही करेगा, जिस पर श्रद्धा है आस्था है वही तो पढ़ेगा। चक्रवर्ती का प्रिय मंत्र था, श्रद्धा थी, आस्था थी। संकट आया तो वो नमोकार मंत्र पढ़ना, नमो हंताणम नमो हंताणम। देवता घबरा गया, उसने कहा सुनिए चक्रवर्ती जी, नमो बचना है उसने तो आप नमोकार मंत्र पैर रख दीजिए। सत्य को कितने में बेच दिया, सत्य को पैरों से कुचल दिया एक धमकी ने। बस यही स्थिति है कि सत्य को पाने के लिए मौत भी आ सकती है। बोले मार दो ना, मैं नमोकार मंत्र पैर नहीं रखूंगा। मरेंगे, मर जाएंगे, सही में मार देगा वो, ये भी ध्यान रखना, सही में मार देगा तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जो व्यक्ति सत्य पर मौत को अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है, मौत को भी स्वीकार कर लेता है, सत्य उसके जीवन में प्रकट हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। नेहा जैन अशोक नगर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, नमक पीसने पर उसकी मर्यादा 3 घड़ी की है और नमक को गर्म करने पर उसकी मर्यादा कितनी हो जाएगी? पीसने के बाद 3 घड़ी तो ऐसा नहीं है, नमक आटे के बराबर नमक होता है, उस प्रकार की कहीं परिभाषा लिखी है 3 घड़ी वाली, लेकिन सामान्यता तो नमक आटे में डली गया है, उसमें कोई लौंग आगे मिला देते हैं तो मर्यादा बढ़ जाती है। गरम करने पर? गरम करने पर 24 घंटे की मर्यादा। दूसरा प्रश्न है, नारियल का पानी की मर्यादा कितनी है और मिक्सी में चलाने पर क्या उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाएगी? हो जाएगी। यदि मिक्सी में चला दिया, पेल दिया, जैसे आपका रस पिल जाता है, यदि मिक्सी में पिल गया है तो 6 घंटे की मर्यादा बराबर हो जाएगी। डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश, परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमन। पहली जिज्ञासा, गुरुवर गुण श्रेणी रूप कर्म निर्जरा के क्या कारण हैं? बता दिया, पहला प्रश्न पहले बता चुके हैं। इसका वर्तमान मुनि इस गुण श्रेणी निर्जरा के लिए किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार से क्या करते हैं वो? ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जो भी असंख्यात गुण निर्जरा होती है वो गुण श्रेणी आयाम से ही होती है। गुण श्रेणी निर्जरा का अर्थ है गुण श्रेणी आयाम। मैंने बताया था ना कि कर्मों की निर्जरा के लिए पहले से गुच्छे बना के रख लिया जाता। जैसे आप गन्ना पिलता है तो एक गन्ना जा रहा है, दूसरा गन्ना उसके पीछे आपने लगा दिया, तो ऐसे ही कर्मों को उदय में देने के लिए पहले से व्यवस्थित कर लेना, उसे गुण श्रेणी बोलते हैं, गुण श्रेणी आयाम बोलते हैं। प्रतिभा अजमेरा इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमन। भिन्न वस्तुओं के अणु भिन्न भिन्न होते हैं क्या? भिन्न वस्तुओं के अणु भिन्न भिन्न होते हैं क्या? होते ही है, भिन्न जैसे सोना चांदी लोहा प्राणवायु? नहीं, अणु भिन्न भिन्न नहीं होते। ये सोना चांदी तो संयोग से बनते हैं। कोई भी परमाणु सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन 2 परमाणु मिल जाएं तो सोना चांदी बन जाते हैं। अनेक परमाणु मिलकर के, अनेक परमाणुओं की परिणति मिलकर के एक विभाव पर्याय कहलाते हैं। विभाव पर्याय संयोग से उत्पन्न होती है, संयोगज कहलाती है। इसलिए ये परमाणु न लेकर के कोई भी वस्तु, चाहे सोना चांदी लोहा तांबा आदि जितने भी वस्तुएं अपन को देखने में आ रही हैं, इसी नाम का कोई परमाणु दुनिया में नहीं है। न पृथ्वी नाम का, न वनस्पति नाम का, न मनुष्य नाम का, न लाइट नाम का, न जल नाम का, कोई परमाणु नहीं है। परमाणु परमाणु है, लेकिन परमाणु जब स्कंद को प्राप्त होते हैं तो उन 2 पदार्थों से निकलने पर, जैसे 2 पत्थरों के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है, दोनों पत्थर अग्नि नहीं है, दोनों पत्थर अग्नि नहीं है, लेकिन दोनों का जब घर्षण होता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। ये अग्नि तीसरी पर्याय है। इसी प्रकार कोई परमाणु अपने आप में कोई रूप परिणत नहीं है, लेकिन जब वो दोनों चीजों का अनंत परमाणु मिलकर टकराते हैं तो एक नई परिणति उत्पन्न होती है जो हमें देखने में आती है। ये संयोगज भाव कहलाते हैं। ऐसा ऋषभ जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार सिद्धि में पूजपा स्वामी ने 8वें अध्याय के सूत्र क्रमांक 6 की टीका करते समय शंका उठाई है कि अभव्य के मनः पर्याय ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति होती है या नहीं। यदि होती है तो अभव्यपना नहीं बनता, यदि नहीं होती है तो इन दोनों ज्ञानों का आवरणपना नहीं बनता।
समाधान में कहा है कि अभव्य के द्रव्यार्थिक नय से इन दोनों ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, पर्यायार्थिक नय से नहीं पाई जाती। जिज्ञासा यह है, इन दोनों ज्ञान का सद्भाव भी बताया है और अभाव भी बताया है। इस विषय को हम कैसे समझें? ठीक बताया है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा इसलिए बनाया कि ज्ञान गुण में वो पर्याय निकलेगी ही नहीं। द्रव्य शक्ति की अपेक्षा इसलिए बनाया कि उसमें शक्ति तो है, नहीं तो आवरण कैसे बंद होगा? आवरण कैसे होगा? ज्ञानावरणी में केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध है, मना पर्याय ज्ञानावरणी कर्म। तो आवरण बता रहा है कि उसमें शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी, प्रकट नहीं हो, कभी नहीं प्रकट होगी। वो लाख उपाय करे, वो शक्ति प्रकट ही नहीं होना, अनंत काल तक बंद रहेगा। इसलिए पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से वो कभी प्रकट होगी नहीं। लेकिन शक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान में पांचों ज्ञानों को प्रकट करने की शक्ति है, अभव्य में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। अब वो शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी, ये बात अलग है। एक गेहूं में अंकुर होने की क्षमता है, लेकिन वो कभी खेत में नहीं पहुंचेगा, खेत में जाएगा ही नहीं, वो उस प्रकार की दशा बनेगी नहीं, वातावरण मिलेगा नहीं, वो प्रकट होगी नहीं, ऐसा माना जाए। योगेश कुमार जैन, नोएडा, 19/10/2020 है। 3 लोक के जीवों के महान उपकारी मुनि पुंगव, आपके उपकार को कोटि कोटि वंदन नमोस्तु। मुनिश्री, जब कोई व्यक्ति अपने सामने 5 रंग वाले ओम की कल्पना कर जाप कर रहा हो और अचानक ओम खुले मुख में प्रवेश कर गया हो, उस व्यक्ति का क्या कोई पुण्य का बंध हुआ है, या उदय हुआ है, या कुछ और हुआ है? ओम प्रवेश कर गया? हाँ, ओम प्रवेश कर गया, खुले संकेत है, अच्छा संकेत है। इसको ध्यान साधना करने से ओम की अवधारणा नाना प्रकार से होती है। ओम एक विश्व में, ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। मैं ध्यान में बताता हूँ कि ओम को पहले भगवान से लीजिए, किसी महाशक्ति से लीजिए, क्योंकि हम स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं। ओम वो प्रणव अक्षर है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ। ओम एक ऐसी शक्ति लिए हुए है जो शून्य है। ओम बिल्कुल शून्य है, एकदम शून्य, कुछ भी नहीं, रिक्त है, खाली है, कोई चीज तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। एक डिब्बा है, खाली डिब्बा है। ओम को खाली भी बोलते हैं, ओम को उठाए, ओम यानी खाली। ओम एक एकमात्र बीजाक्षर है जो बिल्कुल खाली है, खोखा है, लेकिन ऐसा खाली है, ऐसा खाली है जैसे आकाश। आकाश के बाहर कुछ नहीं, अवगाहना तो शक्ति है, लेकिन आकाश से बाहर क्या है? कुछ नहीं। लेकिन आकाश क्या है? आकाश को शून्य भी कहते हैं। इसी प्रकार ओम आकाश के समान, शून्य के समान है, जिसके अंदर सब कुछ समा जाता है। वो स्वयं में कुछ नहीं है। हम वो शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते, हमें किसी शक्ति से लेना चाहिए, भगवान से लेना चाहिए, भगवान की मूर्ति से लेना चाहिए, और वो लेकर के अपने अंदर उसको प्रवेश करा करके, और जब वो अपने शरीर को ही ओम से अवगाहित कर लेता है, फिर वो उस ओम को सारे ब्रह्मांड में भी भेज सकता है। तो ये ध्यान की प्रक्रिया में आता है, बहुत कम ऐसा हो पाता है। कैसे करना? अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। गजराजन, वंदना जैन, भिलाई रसाली, गुरुदेव नमोस्तु। कारमाण शरीर किसे कहते हैं? कर्मों के समूह का नाम कारमाण शरीर है। पीयूष जैन, सोनीपत, महाराज श्री नमोस्तु। महावीर पुराण में, शरीर को ऐसे मान लेना, ऐसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष किसे कहते हैं? पत्तों को, फूल को, डाली को, तने को, जड़ को, सब ये अलग अलग हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? ये सब मिला करके एक वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वतंत्र है, ध्यान रखना। डाली से वृक्ष नहीं, फूल से वृक्ष नहीं, पत्ते से वृक्ष नहीं, तना से वृक्ष नहीं, जड़ से वृक्ष नहीं, इसके बिना वृक्ष नहीं, और ये वृक्ष नहीं, इसके बिना वृक्ष नहीं, और इनके बिना वृक्ष नहीं, और ये सब वृक्ष नहीं है। वृक्ष है, लेकिन ये सब वृक्ष नहीं है, और इन सबको निकाल दो तो वृक्ष क्या है? बस ऐसे कारमाण शरीर को मानना चाहिए। महावीर पुराण में 4 योनियों का वर्णन आता है। इसमें हम मनुष्यों की 14 लाख योनियां बताई गई हैं, तो इसको कैसे समझें? 14 लाख योनियां किस प्रकार से? वैरायटियां हैं। जहां जीव जन्म लेता है तो वहां जो मांस पिंड होता है, यूं कहना चाहिए, ये जो 14 प्रकार की योनि, जहां वो जन्म लेता है, स्त्री के शरीर के परमाणु, यूं कहना चाहिए डिंब, अंडाणु,
जिसमें सिंचन होता है, जीव जाकर के ग्रहण करता है, वो इतने लाख प्रकार के होते हैं। आपको गेहूं देगा गेहूं सब कहलाते हैं, लेकिन गेहूं में कितने प्रकार है? बहुत सारे प्रकार है। सरबती है, 306 है, सनेरा है, बहुत सारे गेहूं हैं। चने कितने प्रकार के हैं? काबली है, काला है, बहुत सारे हैं। आम कितने प्रकार के हैं? लंगड़ा है, तोतापरी है, देसी है, दिसावरी है, और कौन कौन है मुझे पता नहीं। तो लेकिन वो है तो आम ही ना। इसी प्रकार जहां जीव जन्म लेता है मनुष्य के गर्भ में, उनके गर्भ के ये योनि के भेद कहलाते हैं। जैसे आपके से आपको समझने के ब्लड, खून सबका लाल होता है, लेकिन कितने प्रकार का खून होता है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसे ग्रुप होते ना। अब खून तो खून ही है, पर आपने कह दिया इसका ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, क्या तो खून तो खून ही है। नहीं, खून की जैसी वैरायटी होती है, ऐसे जहां गर्भ जन्म लेता है जीव माँ के गर्भ में, और जिनसे वो संपर्क करता है, वो जिसे सिंचन करता है, डिम्ब कहते हैं, जो भी आपकी भाषा में बोलते हो, उनकी ये वैरायटियां हैं, प्रकार हैं। 14 लाख प्रकार के डिम्बों में मनुष्य जन्म ले सकता है, इससे आगे नहीं। खुशबू जैन नरसिंहपुर, निर्यापक मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ही धर्म रहेगा, किंतु वहां के मंदिरों की संस्कृति और श्रावकों की चर्या को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। कृपया समाधान दीजिए। आगे जाकर की बातें हैं, इस संकटों के समय की बातें हैं, क्योंकि जहां गरीबी, जहां पर पढ़े लिखे लोग, जहां पर अज्ञानी लोग, कमजोर लोग रहते हैं, उनका नाश कम होता है। क्योंकि राजा महाराजा, समृद्ध लोग, डाकू किस पे आक्रमण करता है? डाकू कहां डाका डालेगा? अमीर में। राजा किस राज्य पे आक्रमण करता है? जहां धन होता है। मक्खियां किस पे बैठी हैं? जहां मधु होती है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत का, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कम समृद्धि रहेगी, वहां राजा लोग आक्रमण कम करेंगे, वहां राजा लोगों का जाना आना कम होगा, आताताई शक्तियां कम जाएंगी, तो साधु संत लोग शांति से बैठकर वहां धर्म ध्यान कर सकेंगे। इसलिए साधुओं को यह कहा गया कि जहां अमीर लोग या राजा महाराजा लोग रहते हैं, उन नगरों में कम रुकना, क्योंकि तुम हरे पेड़ हो, कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देगा, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि राजा है। और किसी गांव में रहोगे, किसी जंगल में रहोगे, कोई राजा जंगल में आक्रमण करेगा ही नहीं। इसलिए साधु संतों को क्यों दूर रखा जाता था? राजधानियों से, राजधानियों से बचे, क्योंकि राजधानी पर ही आक्रमण होगा, राजधानी को लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए। नमन जैन रामपुर मनिहारन, महाराज जी नमोस्तु। मुर्दे को छूने वाला या अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति कितने दिन तक पूजा प्रक्षाल नहीं कर सकता? 1 दिन, 1 रात बीत गई, रात गई बात गई। आर्या जैन 8 वर्ष, धुंधरी केकड़ी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नहीं, 1 रात व्यतीत होना चाहिए बस, रात्रि का। हाँ, यदि सुबह भी 8 बजे गए तो भी तुम्हें दूसरे दिन 8 बजे होगा, सुबह सुबह एक। और शाम को आज शाम को तुम 5 बजे गए, 6 बजे गए, तो भी आप सुबह अभिषेक पूजन, 1 रात्रि व्यतीत करना है बस। आर्या जैन 8 वर्ष, महाराज जी फटाके तो नहीं चलाती हूँ, लेकिन महाराज जी क्या फुलझड़ी जलाने में भी दोष लगता है? सब वही चीज है, सब चट्टे पिट्टे हैं, वही है। फुलझड़ी करते करते फटाके पे आ जाओगे, सब बारूद है, बारूद अशुभ है। विनीता जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, हमारे आगम में रात्रि भोजन के त्याग में 4 प्रकार के आहार का त्याग आता है, तो मुनिश्री यह फलाहार वाली व्यवस्था कब से शुरू हुई? हमें आगम में कोई इसकी व्यवस्था देखने को नहीं मिली, किसी भी शास्त्र में इस प्रकार की चर्चा नहीं है। लगता है कि शायद लाठी संहिता से शुरू हुई। पंडित जी की एक परंपरा है, 200-300 साल पहले के लगभग हो गए होंगे उनको, लाठी संहिताकार को, तब से परंपरा चली, पहले नहीं। फुलझड़ी से सबसे बड़ी आंख है, आंख की रोशनी जा सकती है। जितने फुलझड़ी है, अनार फटाके हैं, तेज हैं, इनसे आंखों की ज्योति समाप्त होती है। जो आंखों की ज्योति 1 साल में कमजोर पड़ती, वो 1 फुलझड़ी से कमजोर हो जाती है।
तो इसलिए आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक। प्रेमचंद जैन तिनसुखिया, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हवन में 13 आहुतियां घी की दी जाती हैं, उसके बाद पीठिका मंत्र, जाति मंत्र, निस्तारक मंत्र, ऋषि मंत्र, सुरेंद्र मंत्र, परम आजादी मंत्र, परमिष्ठी मंत्र, शांति समुच्चय मंत्र, इनका क्या अर्थ है महाराज जी? ये सब पुण्यवाचन कहलाता है। एक अपने संकल्प को दोहराना, अरहत जाताय नमः, मैं उस अरहंत जाति को नमस्कार करता हूँ, परम जाताय नमः। तो ये सारे के सारे जो हमने पूजा की है उनका एक पुण्यवाचन कहलाता है। अपनी भावना रखना और प्राप्ति के लिए अपनी भावना को दोहराना। जीवन के हर पहलू को आगम के दृष्टिकोण से तार्किक रूप में समझाने वाला यह बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोताओं, दर्शकों, साधर्मी बंधुओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन, नमोस्तु गुरुवर। आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं ही है। सर्वप्रथम असीमकालीन भक्तामर विधान के लिए देवीलाल, सोहनलाल, सज्जन कुमार, विधेयक कुमार, बीना जैन, वल्लभ नगर, उदयपुर, इन्होंने असीमकालीन भक्तामर विधान के लिए दान देने की घोषणा की है। आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। 5100 रुपये गौशाला के लिए गौरव जी, मोनिका जी, नेहज जैन, उदयपुर। 5100 रुपये एक पेड़ के लिए स्वर्गीय सुंदरलाल जी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश की पुण्य तिथि पर यह घोषणा हुई है। आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के प्रथम क्रम में श्रीमान अमित जी पडरिया जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की 12 में समाधि हुई और ज्ञान सागर जी महाराज ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में रहकर आगम का अध्ययन करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और आचार्य श्री के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से कोई संस्मरण हो तो आप सुनाएं। देखो, एक शुरू से अपने जन्मजात बैरागी होना बहुत मुश्किल होता है। पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। इसी प्रकार ये बहुत छोटी उम्र में थे। उमेश ब्रह्मचारी करके थे। उमेश ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री के पास आकर के, राजस्थान में जब आचार्य श्री थे उस समय आचार्य श्री से व्रत लिया था। ये सन 1975 की घटना है। 1975 में कहाँ, मुरैना के पास के गांव के हैं। मुरैना के पास अधिकतर जायसवाल समाज है, दिगंबर जैन समाज। वहाँ से यहाँ चल करके, ढूंढ करके, खोजते हुए एक अच्छे गुरु को दुनिया खोजता है। उस समय सन 1975 के अंदर आचार्य श्री को खोजते हुए वो राजस्थान आए और राजस्थान में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कुछ समय तक रहे और आचार्य श्री जब विहार करते हुए उसी तरफ पहुंचे तब उसी एरिया के, उसी समाज से आचार्य सुमत सागर महाराज जी थे, जो इनके ग्रस्त अवस्था में संबंधी भी थे। किसी कारण से प्रभाव में आकर के उन्होंने सुमत सागर महाराज के पास जाकर के प्रतिमा ग्रहण की और फिर उन्हीं से छुल्लक दीक्षा ली। छुल्लक दीक्षा में भी वो बहुत अच्छी तरह से अपनी साधना करते थे। एक चतुर्मास आचार्य श्री के साथ लगभग संभवतः 87 की बात है, 87 में थूबन जी में हुआ। दीक्षित तो सुमत सागर जी से थे लेकिन आचार्य श्री से प्रभावित थे और चतुर्मास के अंतर्गत पूरे चतुर्मास हम भी थे उस समय। मैं उस समय मुनि था, वो छुल्लक जी थे और उस समय उन्होंने बहुत अच्छे, बीमार भी हुए, अस्वस्थ भी हुए थे, लेकिन वह सहिष्णुता के साथ बाद में इनका एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य दृष्टिकोण रहा। समाज सुधार का इनका विशेष आकर्षण था। युवा पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी,
एक किसी भी वर्ग का क्षेत्र हो, समाज का संगठन सामने आना चाहिए, समाज को योगदान से, डॉक्टरों की गोष्ठी, वकीलों की गोष्ठी, पत्रकारों की गोष्ठी, बहुत बड़ा इनका एक अपने आप में एक विचार था कि सारी समाज के जितने प्रतिभा संपन्न लोग हैं ये सब एक मंच पे आए, समाज उन्हें जाने और उनका भी समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये इनका मुख्य आधार स्तंभ था प्रभावना का। सराग जाति के लिए भी इन्होंने बहुत किया, लोग इनको सराग उद्धारक के नाम से भी कहते थे। और उन्होंने सराग जो है बिहार में विशेष रूप से है, उनके लिए बड़ी मेहनत की। आज भी सराग उनके बड़े भक्त हैं और उपकार भी मानते हैं, किया है। चर्या बहुत अच्छी थी, निरीह वित्ती थी, परिग्रह के लाग लपेट से दूर थे, क्रियाकांडों से परे थे, अपने एक सात्विक चर्या से, ख्याति पूजा लाभ से भी दूर थे, अपने एक सात्विक चर्या देकर के कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही आचार्य पदारोहण पर स्थापित हुए थे। कल शाम को ऐसी समाधि से कोई घबराना नहीं चाहिए। गुणस्थान तो था ही, मुनि तो थे ही। एक छोटा सा भी त्याग किसी के पास है, छोटा सा भी, तो नियम से वह स्वर्ग ही जाता है, सदगति ही होती है। कोई भी त्याग हो, एक छोटा सा त्याग, कौवे के मांस का त्याग कर दिया, स्वर्ग गया। छोटा सा किसी प्रतिमाधारी श्रावक हैं, स्वर्ग जाते। मुनि महाराज भी हैं, वे भी व्रती हैं, सारे नियम रहते हैं, नियम पालन करते हैं। और इतने नियमों के साथ किसी का अकाल में मरण हो, चाहे कैसा भी मरण हो, गति तो सदगति ही होती है, दुर्गति का सवाल नहीं उठता। और आप लोगों की दृष्टि से तो ऐसा मरण अच्छा मानते हैं, चलते फिरते चले गए, न पलंग पे चढ़े, न खाट पे चढ़े, न बीमारी में पड़े, न कुछ किए, चर्या पालन करते। गौतम गणधर की पूजा करा रहे थे, बता दे, गौतम गणधर की दिवाली की पूजा करके आए, प्रतिक्रमण करके आए, फिर सब कर लिया, चले गए। जाना तो है ही, लेकिन व्रतों के साथ गए। तो बस संलेखना पूर्वक मरण नहीं करने पर एक ही पता है कि अपने वो जो 7-8 भाव जो निश्चित होते हैं ना, गारंटी कार्ड नहीं मिल पाया। बस वो आपका कहते ना, वो कौन सा कार्ड बोलते हैं, आधार कार्ड। मोक्ष जाने के लिए एक आधार कार्ड चाहिए पड़ता है। बस ऐसे मौके पर वो आधार कार्ड नहीं ले पाए। आधार तो है उनके पास, आधार तो महाव्रत है, आधार तो उनकी मुनिचर्या है, लेकिन संलेखना आधार कार्ड है जो हमारे लिए मोक्ष 7-8 भव, वो जो आधार कार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बाकी के तो बहुत अच्छी तरह काफी दिनों से वो थोड़ा शारीरिक कमजोरियों से भी महसूस करते थे, ऐसा लोग कहते थे। तो उनके प्रति हमारे सबके लिए जाना सबको है महानुभाव। बहुत अच्छे साधु चले जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। कोई चला गया है, कोई जा रहा है और कोई जाएगा। सब अपने अपने नंबर की, जब कोई एक खिसकता है समझ लेना तुम्हारा नंबर एक कम हो गया है। लाइन लगती है ना, आगे एक खिसक जाए तो सोच अब एक नंबर कम हो गया। सबका कोई किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता, कब किसका बुलावा है, कब किसके आयु कर्म का क्षय हो जाए, कुछ नहीं कहता। हमेशा कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार हमेशा यही कहते हैं, तुम तो ये मान के चलो शाम को सोए हैं सुबह होगा कि नहीं, सुबह उठे हो शाम होगी कि नहीं, सामान 100 वर्ष का फल की खबर नहीं। आराम से यही मान के सोना चाहिए, यही मान के उठना चाहिए। आज दिन का मिला, बहुत अच्छा हुआ, रात छोड़ दो भगवान के नाम पर, रात को निश्चिंत हो जाओ, बस कुछ नहीं। सुबह उठो फिर मिलो कि रात निकल गई, दिन का क्या भरोसा। 24 घंटे अपनी आयु को क्षीण होते हुए देखना चाहिए, वही हमारे लिए सावधानी रख पाता है। ऐसे महाराज के लिए सभी लोग, मेरी भी भावना है ऐसे अच्छे महाराज, क्योंकि बहुत कम होता है
जो आज शुद्ध चर्या पालन करने वाले साधु मिले। साधुओं की संख्या है शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम ना गजे गजे साधवा नहीं लोकेशु चंदनम ना बने बने। अच्छी चर्या करने वाले साधुओं की संख्या बहुत नगण्य है। साधु तो हैं, लेकिन आप खुद देखते हैं कि उनकी चर्याएं क्या होती हैं। अच्छी चर्या करने वाले, पंचम काल में अपनी शक्ति प्रमाण चर्या करने वाले बहुत कम साधु होते हैं। उन अच्छी चर्या करने वालों में ज्ञान सागर एक साधु थे, जिनकी चर्या में कभी कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। उन्होंने अपनी चर्या को कभी सदोष नहीं होने दिया, चर्या को कभी दोषी नहीं होने दिया। और निर्दोष चर्या पालन करना इस पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, ईसरी के अंदर सन 1984 की घटना है संभवतः, कि उन्होंने कहा कि पंचम काल में कौन सा चमत्कार है, कौन सा अतिशय है। क्या अतिशय होते? पहले तो ये अतिशय सुनते थे, ये अतिशय सुनते थे, ये 100 ऋतु के फल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आचार्य ने कहा, वो जो अतिशय तुम गिना रहे हो ना, ये तो बहुरूपिया देवता भी कर देगा, ये तो असंयमी के प्रभाव से भी हो जाएंगे। लेकिन इस पंचम काल में हीन संगनन के साथ में मृत्यु की अंतिम श्वास तक महाव्रत पल जाए, ये सबसे बड़ा अतिशय है। पूरी मुनिचर्या महाव्रतों के साथ अंतिम श्वास तक पल जाए, मरने के पहले भी प्रतिक्रमण, ये मूल गुण की चर्या है। प्रतिक्रमण कर रहे हैं मरने के पहले, यानी अंतिम समय तक यदि महाव्रत पल जाते हैं, इससे बड़ा चमत्कार इस कलयुग में दूसरा और क्या चाहते हो। इन चमत्कारों कह रहे हो जो बहुरूपिया भी कर सकता है, इन चमत्कारों कह रहे हो जो देवताओं के द्वारा भी किए जा सकते हैं। चमत्कार तो वो है कि जो महाव्रत और संयम अंतिम श्वास तक पल जाए। ज्ञान सागर उन दुर्लभताओं में एक थे जिन्होंने अंतिम क्षण तक संयम पालन किया और मरण के पूर्व प्रतिक्रमण जो मूल गुण होता है, संलेखना का सबसे बड़ा कठिन होता है प्रतिक्रमण। चाहे भली वो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण नहीं था, लेकिन प्रतिक्रमण तो था। प्रतिक्रमण करने के बाद यह स्थिति बनी जो सुनने में आया है, ये बहुत अच्छा है। सभी लोग, अपन लोग उनके प्रति एक विनयाञ्जलि करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनके प्रति वो जहाँ हो शीघ्र ही, इस बार उन्होंने मुनि व्रत पालन किया, आगे वो समाधि पूर्वक करके अपने संसार को परित करें, सीमित करें और लक्ष्य को प्राप्त हों। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिज्ञासा के अगले क्रम में श्री अक्षत जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, समय सारजी में एक गाथा आई है, मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम जीवम अजीवम तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो कोहा दिया इमे भावा। इसमें मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान, योग और मोह, इन्हें जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का कह दिया। तो ये अजीव के भेद से कैसे संभव होते हैं?
मिथ्या जो अजीब के संबंध में है, अजीब तत्व के संबंध में भूल, पुद्गल आदि धर्म आदि द्रव्यों के संबंध में भूल, इनका जो स्वरूप है उससे विपरीत स्वरूप मानना, ये अजीब तत्व की भूल है। अजीब तत्व के जो अपन कितना उपयोग में आते हैं, अजीब तत्व, उनके संबंध में कारण कार्य की व्याख्या नहीं है। सृष्टि का निर्माता कोई है, ये लोग सृष्टि संबंधी मिथ्यात, यानी जितने विचार हैं उतने प्रकार का मिथ्यात बना दो। अभिरति, जीव को मार देना, और ईंट से तुम्हारा पैर टूट गया तो ईंट को इतना क्रोध किया इसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अभिरति हो गई, उसके प्रति विनाश भाव हो गया, क्रोध भाव आ गया। इसी प्रकार से कसाय, अजीब के प्रति भी कसाय भाव आता है, कांटा लग गया, कांटे के प्रति तुम्हारा क्रोध भाव आता है। तो इस प्रकार के जीव अजीब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अजीब का जब ही मिथ्या अवृत्ति प्रमाद बनेगा जब हमारी निमित्त बुद्धि होगी, और निमित्त बुद्धि के कारण से ऐसी परिणति आती, प्रमाद भी आता है, अजीब पदार्थों से आता है प्रमाद। आपने किसी दिन कोई ऐसी नींद की गोली खा ली, नींद की गोली अजीब है कि सजीव? अजीब। अजीब। नींद आ गई, कहते लो साहब अजीब से प्रमाद हो गया, तो निमित्त मानना चाहिए, तो अब बन जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से जैन बेगमगंज से। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने आज प्रवचन में बताया कि हम अविवाहित स्त्री और पुरुष को अपने कुल में ही विवाह करना चाहिए। तो महाराज जी, मैंने आपके आज के प्रवचन से प्रभावित होकर मैं यह नियम लेती हूँ कि मैं अपने कुल में ही विवाह करूँगी। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं आगे भटकूँ ना। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने आज बताया कि हमें अपने जैनियों से ही संबंध बनाना चाहिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हम स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें किसी भी अन्य समाज के बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो आशीर्वाद कि तुमने हमारे प्रातः काल के प्रश्न को सफल किया, प्रैक्टिकल किया, और ऐसी ना जाने कितने बच्चियों ने भी लिया होगा, चाहे भली भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रहे हो, और जिन्होंने नहीं लिया हो तो उनको भी लेना है। आज प्रातः काल का प्रवचन बच्चियों के नाम ये दिवाली का पुरस्कार दिया था, और ये कहा था अपनी जाति को यदि हमें बार बार प्राप्त करना है तो हमें अपनी जाति से बाहर किसी से संबंध नहीं बनाना, अपनी जाति के संबंध बनाओ। धर्म को यदि हम बार बार चाहते हैं तो विधर्मी से नहीं, साधर्मी से संबंध बनाओ। विधर्मी से द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इसको द्वेष नहीं कहते। कोई अपने पिता को पिता कह रहा है तो इसका अर्थ पड़ोसी के पिता से द्वेष कर रहा है। अपने पिता को पिता कह रहा है तो पड़ोसी के पिता के द्वेष थोड़ी कर रहा है। अपनी जाति में संबंध बना रहा है, इसका अर्थ विजाति से कोई द्वेष थोड़ी कर रहा है, विधर्मी से द्वेष नहीं है। ये तो अपना पक्ष है। और मैंने अकेले तुम्हें थोड़ी कहा, मैं तो सबके लिए कहा, जो जिसका समर्थक हो। हमने तो यहां तक कहा जो मुनि विरोधी हैं उनको भी नियम लेना चाहिए कि मैं मुनि विरोधियों से संबंध बनाऊंगा, मुनि भक्तों से नहीं। और मुनि भक्तों से भी कहा मैंने कि तुम संबंध बनाओगे तो मुनि भक्तों से कराना, मुनि विरोधियों से नहीं। सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कहा मैंने। इससे हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना धर्म सुरक्षित रहेगा। फ्रेंडशिप की जो बात है, पहली बात विजाति कौन, हमने जाति को एक तरफ से नहीं कहा, जाति के बहुत रूप होते। अब आपकी जाति कौन है, आप आ जाइए। यदि संबंध बनाने वाली बात आई है, फ्रेंडशिप की बात आई है, तो आपकी जैनियों में दो जाति होती है, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। अब स्त्री जाति को विजाति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, यानी अपना दोस्त पुरुष को नहीं बनाना चाहिए पढ़ाई लिखाई करते समय। आजकल ये फैशन चल रही है, हर सके सहेली दूसरी सहेली में, तेरा कोई वाइट फ्रेंड हुआ और नहीं हुआ था इडियट,
यानी आज ये तुम लोगों की फैशन बन गई बच्चियों की। जिन बच्चियों के यदि लड़के दोस्त नहीं हैं तो दूसरी सहेलियां लड़कियां उसको चढ़ाती हैं, भौंदू कहेंगी, यानी एक फैशन माना है। इसी प्रकार लड़कों के गर्ल्स फ्रेंड ये बनाने का एक शौक चल गया। ये विदेशी संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, भारत को विनाश करने की संस्कृति है, विदेशियों की नीति है ये। इसलिए उन्होंने कॉन्वेंट बनाए। को एजुकेशन हमारे भारत की देन नहीं है। आज से 50 साल पहले भारत में बता दो कोई को एजुकेशन था? छोटे छोटे बच्चों के थे, बड़ों के तो थे ही नहीं। तो ये को एजुकेशन विदेशी लोगों को ही है। सन 18वीं शताब्दी में मैकेलेक ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया था कि भारत को यदि बर्बाद करना है तो इसकी संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। और संस्कृति की रीढ़ है वहां स्त्री और पुरुष जाति का मातृशक्ति। मातृशक्ति को स्त्री शक्ति में बदल दो, भारत बर्बाद हो जाएगा। और आज वह मैकेलेक का जो स्टेटमेंट है वो सफल हो रहा है। और आपके यहां को एजुकेशन भेज करके और ये फैशन बना दी कि सब, और आज कॉन्वेंट में चला करके, ये बहुत बड़ी नीति है, मीठा जहर दिया जाता है। ये उनकी नीति है कि भारत में जब तुम कॉन्वेंट स्कूल खोलो तो बच्चियों को एक बच्ची को बैठाना। ऐसा नहीं कि बच्चियां एक लाइन में बैठ जाएं, बच्चे एक लाइन में बैठ जाएं, नहीं, एक बच्चा एक बच्ची, यानी उनको ये संस्कृति बिगाड़ना है। और दो बच्चों के बीच में एक बच्ची बैठेगी 5-5, 6-6 घंटे, उसकी गलती नहीं है। वो जवानी के हार्मोन्स जो शरीर में उत्पन्न होते हैं उनका आकर्षण होता है। स्त्री जाति के अंदर जवानी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं, पुरुष को चाहत होती है। स्त्री वेद का अर्थ ही होता है। पुरुष भी जब जवान होता है तो उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसका आकर्षण अपने आप, वो नहीं कर रहा है, सहज में स्त्री की तरफ आकर्षण बढ़ता है। और इन दोनों की जितनी निकटता बढ़ती जाएगी वो हार्मोन्स उनको दोनों को एक संबंध के रूप में परिवर्तित कर ही देंगे। यहां तक कि आया है जवान की अवस्था में भाई बहन भी एक साथ बैठे नहीं, एक साथ शयन नहीं करें, दोनों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। क्योंकि जवानी भाई बहन नहीं देखती है, जवानी भाई बहन नहीं देखती है, हार्मोन्स भाई बहन को नहीं पहचानते हैं, उनके अंदर भी विकृति आ सकती है, कुछ नहीं पहचानते हो, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। ये तो हमारे संस्कार हैं भाई बहन, ये तो हमारे ऊपर संस्कार दिया गया कि ये भाई ये बहन है। लेकिन वो हार्मोन्स जो पनपते हैं जवानी के, वो अंधे होते हैं, वो भाई बहन को नहीं जानते, वो मात अपना विपरीत परिणति को जानते हैं, ये स्त्री है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए भाई बहन भी क्यों ना हो, सगे भाई बहन भी क्यों ना हो, 8 वर्ष के बाद इन दोनों को कभी एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, एक साथ उनको बैठना नहीं चाहिए, एक साथ एकांत में आदि में नहीं जाना चाहिए, एक साथ कोई पिक्चर करना घूमना आदि नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति का प्रदत्त देन है, ये ऋषभ देव की परंपरा है। ऋषभ देव ने ब्राह्मी सुंदरी को अपने भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया और ब्राह्मी सुंदरी के साथ भाइयों को नहीं पढ़ने दिया। दोनों बातें समझना। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया उस समय भरत बाहुबली आदि जो तद्भव मोक्षगामी थे, जो परम वीतरागी थे, परम धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा नहीं, भले तुम वीतरागी हो, जवानी ये नहीं देखती कि तीर्थंकर के बेटे हैं, जवानी ये नहीं देखती कि तुम मुश्क जाओगे, जवानी जवानी होती है। उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी को अलग से पढ़ाया, 100 भाइयों को उनके साथ नहीं बैठने दिया, 100 भाइयों को अलग पढ़ाया, 2 बहनों को उनके साथ बैठने देते, क्या फर्क पड़ता, बहन ही तो थी। लेकिन ऋषभ देव यह बात जानते थे और उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई बहन भी क्यों ना हो लेकिन एक साथ नहीं रहना चाहिए। आज तो तुम किसके साथ तुम्हारे बच्चे बच्चियां बैठ रहे हैं, किसके साथ? तो ऐसी स्थिति में आप लड़कों के लिए नियम लेना चाहिए, हम विजाति से संबंध दोस्त नहीं बनाएंगे, यानी कोई भी लड़का गर्ल्स फ्रेंड नहीं बनाएगा। ये भारतीय संस्कृति नहीं, जैन संस्कृति नहीं। जो गर्ल्स फ्रेंड बनाता है वो ऋषभ देव का दुश्मन है, ऋषभ देव का विपरीत चल रहा है।
वह ऋषभ देव का अभिशाप प्राप्त कर रहा है। जो जो लड़के पढ़ने वाले जैन यदि अपनी गर्ल्स फ्रेंड बनाते हैं तो ये विजाति संबंध है और ऋषभ देव के खिलाफ है, ऋषभ देव की संस्कृति के विरुद्ध है। यदि कोई बच्ची अपने वाइट फ्रेंड बनाती है तो ऋषभ देव के खिलाफ है, ब्राह्मी सुंदर के खिलाफ है और अभिशप्त है। ये कभी नहीं होना चाहिए। अब रही बात अपनी जाति में, स्त्री जाति के बाद हमने दूसरा शब्द कहा था विजाति। मैंने कह दिया बच्चे बच्चे से संबंध नहीं जोड़े, संबंध बच्चा बच्चे से नहीं जोड़े, हाँ अपनी सहेली बनाओ। पर दूसरा शब्द का विधर्मी है। अब यदि तुम सहेली बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो धर्म बाधक ना हो, मांसाहारी ना हो, कोई गलत संस्कार वाले नहीं हो, नहीं तो वो संस्कार तुम्हें आ जाएंगे। हमें धर्म भी देखना है। और फिर भी तुमने फिर भी सहेली बनाई है तो मात्र एक सहयोग के लिए बनाओ, संबंध के लिए नहीं। मैंने पहले कहा विधर्मी से, विधर्मी के साथ सह सहयोगी भाव होना चाहिए, संबंधी भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है सहयोग है, रास्ते में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, दो सहेलियां हैं बैठी हैं, पढ़ रही, एक टेबल पे बैठी है, सहयोग है। एक साथ ट्रेन में सफर कर रही, सहयोग है। सहयोग बनाओ, संबंध मत बनाओ। संबंध साधर्मी से होना चाहिए, विधर्मी से नहीं। और आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो बहुत सहेलियां विधर्मी मिलेंगी, उनसे सहयोग बनाओ। वो तुम्हारा सहयोग करें, तुम उनका सहयोग करना। उस पर संकट आए तो वो तुम उसका सहयोग करना। तुम्हारे पे संकट आए वो तुम्हारा सहयोग करेंगे। एक सहयोग के लिए सहेली बनाओ, विधर्मी को सहयोग के लिए सहेली बनाओ कि मुझे सहयोग चाहिए क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती कॉलेज में। तो आप सहयोग के लिए किसी भी धर्म वाले की सहेली बना सकते हो, लेकिन संबंध के लिए नहीं। संबंध के लिए सहेली बनाओ कि नहीं इस 25 साधर्मी है, जैन है, इस सहेली को मैं अपने भाई के लिए चयन करूंगी, मैं अपने रिश्तेदार के लिए चयन करूंगी। ये संबंध कहलाता है। संबंध के लिए सहेली बनाना, तो संबंध के लिए सहेली बनाओ सजाति और साधर्मी, और सहयोग के लिए सहेली बनाओ, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती। ऐसे ही पुरुषों को देखना चाहिए। बच्चों को अपने दोस्त बनाते हैं सब धर्मी, वो सहयोग के लिए, अपने सहयोग के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने घूमने के लिए, इसके लिए आप बना लिया, लेकिन संबंध के लिए कोई सहयोग नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के जाति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रश्न बहुत अच्छा था, सबके लिए संदेश है। बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्रेरणा से एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। यहाँ पर भक्त वसंत शुद्धि कक्ष का लोकार्पण सोनीपत हरियाणा परिवार जो श्रीमान सुशील कुमार जी, सुमन जी, अभिषेक जी, नवीन जी, मयंक जी जैन परिवार ने किया। और लोकार्पण के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि श्रावक शुद्ध वस्त्र पहनकर महामस्तकाभिषेक भगवान का अभिषेक करे ताकि उसके पुण्य में वृद्धि हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में एक आधुनिकतम भक्त वसंत शुद्धि कक्ष का आज लोकार्पण परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद प्रेरणा से हुआ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। वो वीडियो में भी आप सागर जी महाराज परम पूज्य भक्त वसंत शुद्धि कक्ष का निर्माण कराया। जो सारे जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालुगण आएंगे, यहाँ से शुद्धि करके भगवान का महामस्तकाभिषेक करेंगे। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बहुत सोनीपत जैन परिवार, आप इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करें, लोकार्पण करें। साइड से टेप। सुधा सागर जी महाराज की जय। चतुर्मास में इस परिवार ने मंगल कलश भी पिछले साल स्थापित किया था, इस साल भी लिया। माइक दे दो, माइक कौन ले रहा
पंचज्ञानधरास्त्रयो विवरिणो ये बुद्धिरिधीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्यपूजनपतेः सम्मेद शैलेर्हतां शेषानामपि चूडयन्तस्गिरे नैवेश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ज्योतिर्विद्गर्भावना जम्बूषार्मयेतसाविसुतावक्षारूप्या सर्वोहारलता भवत्यशिलता सत्पुष्पदामायते सम्पत्तेत रसायनं विषमविप्रीतिं विधत्ते देवायान्तिव सम्प्रसन्नमनसाः किं वा बहु धर्मादेव नभोपि वर्षति नगहि कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादिताः स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु श्रुतियस्त्रीशङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरास्ते विपालयिता निर्वाणलक्ष्मीरपि। एक तो सारे में हाँ सब डाल चलो आप भी आप लोग प्रवेश चलो आप चलिए। श्री परशुराम भगवान की जय। और इनको एक करो आप करो तू मत तिलक के पदाधिकारियों द्वारा इनका तिलक लगाकर माला पहनाकर पगड़ी लगाकर देकर सम्मान पगड़ी है ना इधर देखना हाँ लाजे लाजे उस सामान लाजे हटिया तू हटिया हाँ सभी लिया शॉल भी उठो और ये माला भी करो लेडी ने मेरे साथ माला बोला चलो पगड़ी लगा लेडी तो बोले सुधा सागर की महाराज की लगाओ लगा दे चलो माला विनय विनय ये पूरा लेकर के और ये एक बार बाहर का लेना जो बोर्ड बैनर है ना लेके आ जाओ। चले महाराज जी आगे ठीक है साल लेडीज विनय ये बाहर ले लेना ठीक है आराम से तस्वीर वो आप तिलक माला फिरो आपको नहीं 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 अरे नहीं जब तिलक माला करो जल्दी माला लेडीज ने अरे नहीं नहीं हाँ अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो अरे वो दो मिनट एक यहाँ से कैसा बना है मेन चीज तो वही है कर लेंगे खोल के सामान निकालेंगे उसके एक साथ फिट करके सब जने एक साथ आ जाइए इधर आ जाओ आगे आप आ जाओ
इधर आ जाओ, आगे आप हाँ, आ जाओ, आप एक बाहर। बार इधर बाहर बोर्ड के आगे आ जाइए, बोर्ड के आगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।